आप लोगों का काइनेमेटिक्स 2 खत्म हो गया था? हाँ सर। यस सर। चलो आज सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। सर मुझे सर्कुलर क्वेश्चन मोशन में डाउट किसमें है। कहते हैं? किसमें बेटा? हाँ सर किसमें बोल रहे हो? सर मुझे वो रेनमैन प्रॉब्लम नाम के क्वेश्चन में एक डाउट है। काइनेमेटिक्स 2 का बुकलेट डिस्कशन कर चुके हैं? नो सर। बोला था करेंगे ऐसा कुछ? हाँ सर आपने बोला था। अच्छा, तो उसका बुकलेट डिस्कशन बाकी है? हाँ सर चलो आपने बोला बुकलेट था। डिस्कशन कर लेते हैं। चलो सर्कुलर मोशन में बुकलेट डिस्कशन कर लेते हैं काइनेमेटिक्स 2 का। बुकलेट के डाउट निकाल के रहिए सब लोग। हाँ सर। कौन सा लेक्चर नंबर होगा? 7? हाँ सर। हाँ चलो, बुकलेट के डाउट पूछो। सर पेज 81 से क्वेश्चन 52 पेज में रेनमैन एक्सरसाइज प्रॉब्लम बोलो, का। एक्सरसाइज बोलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर 52 पेज 81। 52 इस चैप्टर का ना? हाँ सर रेनमैन प्रॉब्लम्स का। और बोलो। सर एक्सरसाइज 1 से 23। एक्सरसाइज 1 में 23 और सर 1 में 5th भी। तो और बोलो, फटाफट बोलो। सर एक्सरसाइज 2 में 6th 7th और 9th। एक्सरसाइज 2 में 6th 7th 9th। 6 7 9। सर और एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन 3। एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन 3। सर 4 से 11th 13th एंड 15th। 11 13 15। और बोलो, इसमें किसी को ऐड करना है कुछ? सर 30 सर 12th वाला भी 4th में। अच्छा, और बोलो, किसी को ऐड करना है कुछ इसमें? सर वो प्रीवियस IIT JEE पूछ सकते हैं। हाँ कोई भी पूछ सकते हो। इन सर 9 चैप्टर 10 में, 11। एक्सरसाइज 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। कौन सा क्वेश्चन बेटा? 9 10th 11th। 9 10 11। बोलो, किसी को ऐड करना है एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 में कुछ भी? और 6th। कौन सा? 6 किस में बोलोगे तब तो, किस एक्सरसाइज में बोल रहे हो? सर 5th का 6 एक्सरसाइज 5th। हाँ कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 4 में 7th वाला। एक्सरसाइज 4 में 7।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स 2 बुकलेट निकालने दो। बुकलेट मिला। सबसे पहले तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 52, क्वेश्चन नंबर 52 है इन चैप्टर में। हाँ सर, अच्छा, पेज 81 का है सर, रेनमैन प्रॉब्लम्स का। अच्छा तो काइनेमेटिक्स 1 में होगा शायद। हाँ हाँ सर, सॉरी सर, वो रेनमैन प्रॉब्लम्स का ही था। मैं कहूँ, ये 52 नंबर पे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 बोला है। हाँ सर। देखिए, कुछ ऐसा है। In absence of wind, rain is falling vertically with 20-meter speed. A person is running in the rain at the rate of 5 meters per second on a straight road. Wind starts blowing with 15 meters per second. Direction of both wind and person is from west to east. देखो, पहले तो ये हो गया रेन। यस सर। ये हो गया विंड। हाँ सर। और वेलोसिटी ऑफ मैन भी इधर ही है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगा? इधर। हाँ सर। तो इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए मुझे। हाँ सर। है ना? हाँ तो सर। ये है 20 मीटर पर सेकेंड, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये है 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो सर। ये कितना हो गया? ये फाइनली ऐसा हो गया, ये 20 और ये 10। तो अब मेरा फाइनली हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि सर वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी बिन कैंसिल, ये सब ट्रैक और इसीलिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। तो पूछा है वर्टिकल से कितने एंगल पर, मतलब ये थीटा मुझे ढूंढना है। तो दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, दैट इज 10/20। हाँ तो सर। थीटा इज tan इनवर्स 1/2 है आंसर। हाँ सर, वही है। यस। कॉपी कर लो। हाँ सर। एक्सरसाइज 1, 5 and 26।
हेडिंग नहीं है। हो गया? हाँ सर। Now exercise 1, question number 5. A particle starts from x is equal to 0 along positive x-axis with velocity v or v equal to mu root x. The average velocity of the particle over first meter of the path is. ठीक है, तो v का मतलब होता है ds by dt, है ना? So dx by dt is mu root x. ठीक है, बोलो। Yes, sir. So dx upon root x is mu dt. दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसा 1 by root x का इंटीग्रल बोलो। 2 root x होगा। Yes, sir. So 2 root x. Lower limit 0, upper limit x. This is equal to mu into t. So 2 under root s is mu into t. तो यहाँ से टाइम मिल गया मुझे 2 under root s upon mu. Yes, तो sir. पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। So displacement is s और टाइम इज 2 root s upon mu. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा mu into root s upon 2, ऐसा कुछ। समझ आया? समझ आया? हाँ Yes, सर। sir. आंसर चेक कर लो। और 23rd आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? यस सर। From a point A and B,
at a respective height of 2 meters and 6 meters, two bodies are thrown simultaneously towards each other. One is thrown horizontally 8 meters per second, other downward at an angle 45 degrees with initial velocity such that body collide in flight. The horizontal distance between A and B is 6. Initial, ठीक है। तो देखो अच्छा समझो, ये है 2 मीटर हाइट का और ये है 6 मीटर हाइट का। ठीक है, टू मीटर हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो किया ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से? बोलना 8 मीटर पर सेकंड से। तो ये है मेरा 8 मीटर पर सेकंड, और इसको कहीं ऐसे थ्रो किया 45 डिग्री से। 45 डिग्री से, और ये है 45 डिग्री, और ये स्पीड है v0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। दूसरे ट्रैक में सर क्या पढ़ा रहा है अभी? सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म होने आया, मतलब खत्म हो गया। खत्म हो गया, फ्रिक्शन शुरू होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर से। यस सर। सर ने तो डाउट डिस्कस हो गया शायद। नेक्स्ट लेक्चर न्यूटन डाउट लॉ डिस्कशन है। उसके। नेक्स्ट लेक्चर हाँ, करनी है ना शायद। यस सर। अच्छा मैं सोच रहा था सर को बोलता हूँ, सर उसमें आप लोगों को सर्कुलर मोशन शुरू कर देंगे, मैं फ्रिक्शन शुरू कर देता हूँ, ट्रैक बदल देता हूँ आपके बैच में। बाकी बैचेज में उल्टा पढ़ाया, उसमें बाकी बैचेज में मैं सर्कुलर मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ाया, इसमें सोचता हूँ सर को बोल देता हूँ वैसा, मैं फ्रिक्शन और बाकी सर वाला ट्रैक कर दूंगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। अभी मैसेज कर देता हूँ सबसे। सर ठीक है, तो मुझे ये V0 चाहिए, तो ये दोनों ध्यान से देखो, कहीं भी मिलेगा, ये ऐसे कहीं आएगा, ये ऐसे कहीं आएगा, कहीं तो मिलेगा। कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, कहीं मिलना है। सर हाँ बोलो। सर एंगल वर्टिकल के साथ क्यों नहीं है? अरे किसी के साथ 45 है, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन में लिखा है 45 टू द हॉरिजॉन्टल। सेम ही आएगा। क्वेश्चन में लिखा है ना 45 टू द हॉरिजॉन्टल, तो मैं वर्टिकल से क्यों लूं? ओके ओके सर। ठीक है, हाँ सर लिख। सॉल्व करने का बहुत तरीका हो सकता है। इसका नाम ए दे दो और इसका नाम बी है, तो सॉल्व करने का ऐसा बोला बहुत तरीका। ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ए को बी से मिलना है या बी को ए से मिलना है,
तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग बी टू ए होगा तभी मिलेगा। समझ आया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, this should be along BA, तभी मिलेगा ना। बी भी मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है, तो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में बी को ए से मिलना है। मतलब ए रुका हुआ होता, अगर ए रुका हुआ होता तो बी को सीधे यहाँ से यहाँ आना पड़ता ना मिलने के लिए। हाँ सर, अगर ए रुका होता तो। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का डायरेक्शन यही होना चाहिए। हाँ सर। ये बात समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ऐसे कर देते हैं, और भी मेथड है, बट मेरे हिसाब से ये वाला मेथड समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो इस वाले मेथड से देखोगे तो ये 2 मीटर, ये 6 मीटर, मतलब ये 4 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर, और ये एंगल थीटा मान लो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए 8 इधर है, मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इधर होगा 8, यस सर। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ बी जो v नॉट है 45 पर, वो कहीं इधर होगा, v नॉट होगा, और ये एंगल 45 डिग्री है। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। ये बात समझ आया? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मेरा इस लाइन में होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो देखो, तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं या ज्योमेट्री से भी कर सकता हूँ, बस देखिए। वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा माइनस v नॉट 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी को वेक्टर में लिखें तो बोलो, वेलोसिटी ऑफ 8 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो माइनस v0/√2 माइनस 8 आई कैप माइनस v0/√2 जे कैप, ऐसा होगा। यस सर। बोलो, और इसका रिजल्टेंट अगर इधर है तो tan थीटा p/b, तो tan थीटा 6/4 होना चाहिए, होना चाहिए ना अपने डायग्राम में। यस सर। तो 6/4 वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा। होगा ना? ओ भाई साहब, यस सर। Yes, sir.
तो y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज v0/√2 tan थीटा p by v नहीं x अपॉन y होगा। x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड दैट इज v0/√2 प्लस 8 अपॉन y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड दैट इज v0/√2। ये 6/4 होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इधर हो गया 1 प्लस इधर हो गया 8√2/v0। तो इसको इधर ले जाओ, 3/2 -1 1/2 इज इक्वल टू 8√2 अपॉन v0। तो v0 की वैल्यू 16√2 मीटर पर सेकेंड है। आंसर देखो तो ऑप्शन है कुछ ऐसा, 16√2 है ना। आया समझ में कुछ? कॉपी कर लो। दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, बट ये थोड़ा Yes, सा sir. ये आना चाहिए, ये सिंपल मेथड है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं सोच पाते हैं तो भी सॉल्व करेंगे, कैसे बताता हूँ। क्लियर सबने? बोलो। सर लिख लिया। हो गया। अगर ये ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो इसको ऐसे सोचो, दोनों अगर मिलेगा, ध्यान से सुनो, ये कॉम्प्रिहेंड करना आसान है कि दोनों अगर मिलता है, इसका मतलब है दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट का सम 6 मीटर होना चाहिए, Yes, sir. है ना।
तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 मीटर होना चाहिए। ये इधर से आया और ये इधर से आया, तो दोनों के x कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस का सम 6 होगा। यस सर। अच्छा, हाँ सर। इसका तो हो जाएगा 8 इंटू टी और उसका हो जाएगा v0/√2 इंटू टी। दिस शुड बी इक्वल टू 6 मीटर। यस सर। So 8 plus v0/√2 into t, this should be equal to 6 meter. Equation 1 हो गया। दूसरा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे b का जितना हुआ है वो a से कितना 4 मीटर का गैप है दोनों में। हाँ सर। दोनों में 4 मीटर का गैप है, तो b a से 4 मीटर ज्यादा चलेगा y में। है ना, बोलना। हाँ सर। सर तो v0/√2 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये b का हो गया, माइनस a का केवल होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये 4 होना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y ऑफ b, डिस्टेंस ट्रेवल डाउनवर्ड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग y अपॉन a, इन दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो वही लिखा है मैंने। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, v0/√2 इंटू टी इज 4, यही हो गया ना। इक्वेशन 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, सेम आ गया, सेम इक्वेशन। यस सर। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो v0/√2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय v0/√2, दिस शुड बी इक्वल टू 6/4। यस सर। यहाँ से सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो वही आएगा ना। क्लियर है। यस सर। ये कौन सा क्वेश्चन था, 23rd था ना, एक्सरसाइज 2679। आगे बढ़े, लिख लिया सबने। लिख लिया सबने या बाकी है। हो गया। सर लिखिए। मेथड 2 लिख लिया। हाँ सर। A particle starts rectilinearly from station A with acceleration, ऐसा दिया है, a is equal to alpha minus beta s, and come to halt station B, alpha beta positive constant and in distance s is the distance from station A। ठीक है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस पहले तो पूछा है, तो ये है मेरा एक्सीलरेशन, मीन्स v dv by ds, this is alpha minus beta s। यस सर। So v dv is alpha ds minus beta s ds। यस सर। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए।
दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल वी डी वी इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रल डी एस माइनस बीटा इंटीग्रल एस डी एस, ऐसा होगा। सो वी Yes, स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू अल्फा एस माइनस बीटा एस स्क्वायर बाई टू yes, sir. होगा। दोनों स्टेशन ए और बी पर वी जीरो होगा। है ना? तो v अगर जीरो है मतलब अल्फा एस इज बीटा एस स्क्वायर बाई टू। तो यहां से दो वैल्यू मिली, s इज इक्वल टू जीरो और दूसरी वैल्यू मिली s इज इक्वल टू टू अल्फा बाई बीटा। तो s इज इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया स्टेशन ए और ये पोजीशन हो गया स्टेशन बी का। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया? टू अल्फा बाई बीटा हो गया। चंपा कुछ? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो। हाँ सर। अच्छा, फिर मैक्सिमम पहले तो कॉपी कर लो, फिर मैक्सिमम ले लो क्योंकि ये लंबा जाएगा। हो गया? हाँ हो गया सर। बी पार्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी है ना? हाँ सर। So for v to be maximum, dv by ds should be zero, है ना? है ना भाई? तो v dv by ds है अल्फा माइनस बीटा एस, मतलब s इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। s इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, इसी पर dv by ds जीरो होगा। Yes, sir. और v का एक्सप्रेशन है मेरे पास, तो s की जगह अल्फा बाई बीटा पुट कर देंगे तो v मैक्सिमम मिल जाएगा। देयरफॉर v मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा बाई टू इंटू एस स्क्वायर, दैट इज अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर
होगा। तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा, तो फाइनली अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा हो गया। इसमें से 2 गया, तो V मैक्सिमम हो गया मेरा अल्फा अपॉन रूट बीटा, ऐसा कुछ V मैक्सिमम हो गया। ऑप्शन में यही है या कुछ और है? अल्फा अपॉन रूट बीटा, देखो ऑप्शन में यही है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है ना। डिस्टेंस एट टू बी कवर्ड व्हेन पार्टिकल इज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो कॉमन सेंस है, मैक्सिमम वेलोसिटी पर डिस्टेंस का वैल्यू एस बाई बीटा है और अल्फा बाई बीटा, और टोटल डिस्टेंस कवर करना है 2 अल्फा बाई बीटा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद अल्फा बाई बीटा ही करना है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। मैक्सिमम वेलोसिटी इज 2 अल्फा, रॉन्ग है। अगर आई मीन बी करेक्ट है तो डी रॉन्ग है। आया समझ में? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th और 9th। कॉपी कर लो इसको, फिर 7th तक देखता हूँ। आगे बढ़ो। सर एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, लिख लो। आगे बढ़ो। यस सर। हो गया लिखा हुआ? यस सर।
चलो देखो, a platform is moving upward with constant acceleration 2 meters per second square. At t equal to 0, boy standing up on platform throw a ball upward with a speed 8 meters per second with respect to himself. तो ये हो गया मेरा प्लेटफॉर्म, ये एक बॉल को थ्रो किया, तो initial velocity of ball with respect to platform is 8 meter per second upward, ऐसा हुआ। हाँ सर। और इस समय प्लेटफॉर्म का ग्राउंड से हाइट, ये ग्राउंड है, ये है 4 मीटर। और इस समय प्लेटफॉर्म और बॉल दोनों की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, आई मीन प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। और बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर। ये कहानी होगी, होगी। Yes, sir. तो ए और बी में बॉल प्लेटफॉर्म को कितने टाइम के बाद और कितने हाइट पर स्ट्राइक करता है वो सब देखना है मुझे। तो सबसे पहले अगर बॉल प्लेटफॉर्म को स्ट्राइक करता है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म 0 होगा। इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म इनटू टी स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू 8t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 10 नीचे, प्लेटफॉर्म 2 ऊपर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस प्लेटफॉर्म -12 इंटू Yes, टी sir. स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया 8t इज इक्वल टू 6t स्क्वायर। तो t की हाँ वैल्यू सर। 8/6 that is 4/3 seconds। तो ऑप्शन ए में आओ, ऑप्शन बी टाइम 4/3 सेकेंड, ये होगा एक। दूसरा किस हाइट पर होगा, तो 4/3 सेकेंड में प्लेटफॉर्म कितना ऊपर जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू टी स्क्वायर। तो 2 इंटू 4/3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8/3 प्लस 16/9 that is 24 plus 16 upon 9 that is 40/9 मीटर। तो वहां से 14/9 मीटर, तो ग्राउंड से कितना, इसमें 4 और ऐड कर देंगे, है ना। बोलो। Yes, sir. तो 4 प्लस 14/9, तो 36 प्लस 40/9 that is 76 upon 9 मीटर।
ये हो गया हाइट का आंसर। ऑप्शन में आओ, 76/9। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है ना? Yes, sir. सी और डी में मैक्सिमम हाइट पूछा है, अटेंड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो जरा ऐसे सोचो, बॉल का कहाँ गया? अच्छा, ए और बी लिख लिया? पहले लिख लो, क्योंकि बार बार मुझे ऊपर आना पड़ेगा देखना चाहिए, इसलिए एक बार ए और बी लिख लो, फिर बताता हूँ। हो गया? नहीं सर। आगे बढ़ो। बॉल की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर है ना? बोलो। क्या सर? बॉल की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर है। हाँ सर। तो अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, तो बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर होगी। तो अगर प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा होता तो बॉल ऊपर जाता फिर नीचे आता, ऐसा। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट होता मेरा 2u/g, दैट इज 2 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड तक अपवर्ड मोशन और उसके बाद डाउनवर्ड मोशन, Yes, sir. है ना? और प्लेटफॉर्म से मिलता कब है? तो 4/3 सेकेंड, 1 से ज्यादा है। Yes, sir. मतलब बॉल एक्चुअल में ऐसे जाकर जब वापस लौट रहा होगा तब प्लेटफॉर्म पीछे से आकर मिला होगा। Yes, sir. यानी कि बॉल अपना मैक्सिमम हाइट ऊपर जाके नीचे आया है ना? तो बॉल का मैक्सिमम हाइट होगा हाँ यू सर। स्क्वायर बाई 2g। तो 10 स्क्वायर 100, 100/20, दैट इज 5 मीटर। तो बॉल का मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड 5 + 4 9 मीटर होगा। Yes, sir. तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड ये हो जाएगा 9 मीटर। ऑप्शन में 9 मीटर है या कुछ और है? 9 मीटर है, तो ये भी करेक्ट है। Yes, sir. मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम प्लेटफॉर्म, तो ये 9 से ज्यादा ही होगा ना? सॉरी, 9 नहीं, ये जो मुझे मिला, नहीं, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, करते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम प्लेटफॉर्म,
maximum distance of ball from platform. तो डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम प्लेटफॉर्म इन जनरल अगर निकालेंगे किसी भी टाइम पर तो क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन बॉल एंड प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनटू टी स्क्वायर, यही होगा। हाँ सर। ये हो जाएगा 8t माइनस 6t स्क्वायर, पहले भी देख चुके हैं। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? 2t कॉमन ले लोगे तो 4 माइनस 3t 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ। सर 3t आएगा ना? हाँ 3t। तो ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन का इक्वेशन देखकर तुम्हें समझ आता है कि ये पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना? जो हाँ सर। t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4/3 पर, तो ये क्वाड्रेटिक के नॉलेज से बता सकते हो मैक्सिमम यहाँ पर होगा। t हाँ इज सर। इक्वल टू 2/3 पर, यहीं पर सेपरेशन मैक्सिमम होगा ना। हाँ मैक्सिमम सेपरेशन के लिए इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2/3 4 माइनस 3 इंटू 2/3 ऐसा होगा। दैट इज 4/3 इंटू 2, दैट इज 8/3 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा शायद। इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आंसर चेक कर लो तो एक बार। Yes, sir. 7th के बाद कौन सा था? 9th। चलो कॉपी कर लो, तब तक मैं 9th क्वेश्चन इधर से देखता हूँ। हो गया? Sir. हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। A car is moving rectilinearly on a horizontal path with acceleration a0. The person sitting inside the car observes that an insect S is crawling up the screen with an acceleration a. If theta
theta is the inclination of a screen with horizontal, the acceleration of insect is. तो देखो तो ये तुम्हारे कार का स्क्रीन है, इस स्क्रीन का इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है। ठीक है, कार का एक्सेलरेशन है इधर की ओर ए नॉट, और जो इंसेक्ट है वो ए एक्सेलरेशन से इधर जाता हुआ दिख रहा है ना। इसके हाँ अंदर सर। जो आदमी है उस आदमी को ये इंसेक्ट ए एक्सेलरेशन से इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये जो ब्लू वाला हाँ ये सर। है, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार, Insect with respect to car. Yes sir. है ना। हाँ सर। हाँ, तो आपसे पूछा है along the horizontal parallel to a screen perpendicular to a screen, कुछ पूछा है। तो देखो, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ कार ये मेरा हो गया ए नॉट आई कैप, एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यस सर। हो गया ऐसा? यस सर। बट ये एंगल अगर थीटा है तो एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसा हो जाएगा। यस। नहीं, ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार, ऐसा हो गया। रुको, इसको हटा दो। एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार को ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब ऑप्शन में आइए। पैरेलल क्या लिखा है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट इज पैरेलल टू द स्क्रीन ए प्लस ए नॉट कॉस थीटा along horizontal a नॉट माइनस ए कॉस थीटा, तो बी तो सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ये पता चल गया। अच्छा, अब बाकी जो दो ऑप्शन है वो पैरेलल टू ए स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू ए स्क्रीन है ना। यस सर। तो पैरेलल टू ए स्क्रीन और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन में मुझे इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो कर देते हैं। तो एक्चुअल में देखोगे तो ये दोनों वेक्टर का सम ही है, ये ऐड ही किया है ना हमने इन दोनों वेक्टर को,
एक्सेलरेशन ऑफ कार और एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कार, इन दोनों को ऐड किया है तो एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट मिला है। हाँ सर। तो इन दोनों को ऐड करके मुझे परपेंडिकुलर टू द कार और पैरेलल टू द कार कंपोनेंट निकालना है। तो पैरेलल टू द कार तो 0 होगा, नहीं पैरेलल टू द कार तो यही ए होगा, परपेंडिकुलर टू द कार 0 होगा। परपेंडिकुलर टू द, मुझे लगता है एक ही आंसर होगा। अभी एक बार आंसर चेक करो तो, मुझे क्यों डाउट हो रहा है। एक बार आंसर चेक कीजिए तो क्या दिया है 9th का। बोल भाई, सुन रहा है तुम लोग की नहीं? यस सर। क्या आंसर दिया है? चलो रुको। along the horizontal a naught minus, सर क्या केवल वही आंसर दिया है? सर बी और सी दिया है, बी और सी। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। सी भी दिया है along सर। the horizontal, along the horizontal a naught minus a cos theta है, along sir. the vertical a sin theta है। हम लोगों हाँ, को sir. चाहिए इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पैरेलल टू द स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, यही चाहिए। तो ये मेरा स्क्रीन है, मुझे ये जो दो रेड डॉटेड लाइन है इसके अलोंग इसको रिजॉल्व करना है ना। हाँ सर। हाँ तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ये थीटा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो सारे को इन दोनों के अलोंग रिजॉल्व कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए नॉट माइनस ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। हाँ सर। ये कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए नॉट माइनस ए कॉस थीटा का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। हाँ सर। बोलो। तो पैरेलल टू द स्क्रीन, पैरेलल टू द स्क्रीन देखेंगे तो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए नॉट माइनस ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। तो ब्रैकेट खोलोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा। तो ए माइनस ए नॉट कॉस थीटा होगा पैरेलल टू स्क्रीन का आंसर। सर समझ आया? यस सर। और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन का आंसर, तो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन में देखो क्या है, ए नॉट साइन थीटा ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए नॉट माइनस ए कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा A0 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस A माइनस A0, नहीं A0 का उल्टा लिख दिया मैंने, क्या है A साइन थीटा कॉस थीटा और A0 माइनस A, ये है A साइन थीटा कॉस थीटा माइनस A0 माइनस A कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, शायद ऐसा है। हाँ, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? तो देखो A साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो A0 साइन हाँ थीटा। सर, A0। अब देखो आंसर में क्या क्या है। पैरेलल टू द स्क्रीन, पैरेलल टू द स्क्रीन क्या आया हम लोगों को? A माइनस A0 कॉस थीटा, इसमें A प्लस A0 कॉस थीटा है तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन A0 साइन थीटा, A0 तो C करेक्ट है। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो इसको। इसके बाद कौन सा था? वो देखने दो। एक्सरसाइज 3 कॉम्प्रिहेंशन 3 देखता हूँ, पहले इसको जिसको कॉपी करना है कर लो। आगे बढ़ू? एक मिनट सर। हो गया? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। चलो नेक्स्ट।
कॉम्प्रिहेंशन 3। सबरा क्वेश्चन। देखो, the distance from A to B is L. A plane flies at constant speed v relative to air along a straight line from A to B, then back from B to A. Calculate the total time taken for this round trip if the wind is blowing in 3 directions. तो along the line AB ऐसा वैसा। तो इसमें देखो, ये रिवर बोट का प्रॉब्लम है। रिवर बोट प्रॉब्लम के जैसा है। फर्क इतना है कि रिवर की जगह विंड है और बोट की जगह एरोप्लेन है। तो मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है। विंड जा रहा है ए टू बी, तो ये मेरा हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड u। और वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू एयर v है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू एयर v है। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इधर ही जाएगा ना। अगर ए बी लाइन में ही जाना है तो ये भी इधर ही जाएगा। हाँ तो सर। इसको जाने में टाइम कितना लगेगा ए टू बी में? ए टू बी में टाइम लगेगा एल अपॉन वी प्लस यू, और आने में बी टू ए में टाइम लग जाएगा एल अपॉन वी माइनस यू। इसमें क्या है? ये तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जैसा हो गया ना। तो टोटल टाइम हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात है। तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरा एल कॉमन 1 अपॉन वी प्लस यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस यू होगा। तो एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा एल वी प्लस यू प्लस वी माइनस यू, 2v अपॉन वी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर होगा। इसमें तो कुछ पूछने लायक था नहीं। तो मुझे बी लग रहा है आंसर। बी वही है ना? सर। है समझ में? यस सर। 13th में विंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी है। मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड है u, ऐसे समझो। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है u, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इसको इधर जाना है तो v कहीं यहाँ होगा, सच दैट इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो पहले तो रिजल्टेंट इधर हो। इसके लिए v साइन थीटा u के बराबर होगा। ड्रिफ्ट जीरो वाली कहानी है। तो साइन थीटा इज u यस बाय सर। v। तो ए टू बी जाने में टाइम लगेगा मेरा एल अपॉन वी कॉस थीटा।
दैट इज एल अपॉन वी साइन थीटा यू बाई वी है, तो कॉस थीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा। यस सर। दैट इज एल अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये होगा ए से बी जाने में, बी से ए वापस आने में यही काम करना है। हाँ सर। तो इस केस में टोटल टाइम हो जाएगा 2l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यस सर। 2l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सी आंसर है ना? ये दोनों पहले कॉपी करो, तब 14 समझ आएगा। 14 भी कर देता हूँ, 14 भी अच्छा है। अच्छा क्या है?
ओके तो दिख रहा है। नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, वो मेरा एयरपॉड डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो 12-13 हो गया। 14 में क्या है कि विंड की वेलोसिटी लाइन ए बी से थीटा एंगल पर है, यही है ना? यस सर। अच्छा, मतलब सॉल्व करता हूँ, बट ऐसे सोचता हूँ कि टाइम कम है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वही आंसर 14 का आना चाहिए अगर थीटा 90 डिग्री पुट कर दूं तो। हाँ सर। 14th क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो 13 क्वेश्चन में क्या है, थीटा 90 है, तो 14 में थीटा 90 पुट करने पर किसका आंसर सी से मैच कर रहा है, एक बार देखो तो। एक तो मुझे cos 90 जीरो, तो cos 90 जीरो, तो बी नहीं होगा, है ना? Yes, sir. हाँ सर। sin 91 ए हो सकता है, फिर सी नहीं होगा, sin 91 डी भी हो सकता है। दो आंसर दिख रहे हैं ना इसके हिसाब से।
दो आंसर दी, तो मुझे सॉल्व करना होगा, इसका मतलब है। तो इसका मतलब है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे लगा ऐसे ही काम चल जाएगा तो रहने देता हूँ। चलो देखो, सो 14th में सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा लाइन ए बी, विंड की वेलोसिटी लाइन ए बी से थीटा एंगल पर है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड यू, यहां से थीटा एंगल पर है। तो एरोप्लेन को यहां से मान लो मैं अल्फा एंगल पर ले गया, इसको अल्फा एंगल पर ले गया, सच दैट कि इसका रिजल्टेंट अलोंग ए बी होगा ऐसा। यस सर। तो यहां से u साइन थीटा इज इक्वल टू v साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इज u साइन थीटा अपॉन v, ऐसा होगा। तो Yes, sir. A से B में टाइम कितना लगेगा, L अपॉन u cos थीटा प्लस v cos अल्फा, सो L अपॉन u cos थीटा, ये रहने देते हैं, प्लस v cos अल्फा, तो v साइन अल्फा इतना है तो cos अल्फा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v, ऐसा होगा। बोलो। यस सर। ये तो हो गया ए से बी। जब वापस बी से ए आएंगे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, तो विंड की वेलोसिटी तो यही रहेगी यू, है ना। विंड का डायरेक्शन तो नहीं हाँ चेंज सर। करेगा ना, ये तो यही रहेगा। अब v का डायरेक्शन कैसे ले लें कि रिजल्टेंट इधर आए, मेरे कहने का मतलब है कि ये एंगल थीटा, ये तो यही रहेगा ना, b से a वापस लौटने में। तो b से a वापस लौटने में मान लो मैंने v ले लिया, v कहीं इधर ले लिया, तभी तो इसका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, इसको अल्फा डैश कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये v है। तो यहां से दिख रहा है आपको u साइन थीटा इज v साइन अल्फा डैश, है ना। और इस केस में जो टाइम लगेगा वो टाइम मेरा हो जाएगा L अपॉन v cos अल्फा डैश माइनस u cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो इसमें सब कुछ यही है, फर्क कितना है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, है ना। तो टाइम टेकन फ्रॉम हाँ बी सर। टू ए मेरा हो जाएगा L अपॉन u cos थीटा की जगह माइनस u cos थीटा प्लस v अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो L कॉमन 1 अपॉन v अंडर रूट
1 minus u square sin square theta by v square यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू साइन यू कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ऐसा कुछ। समझ रहे हैं तुम लोग? yes sir, तो इतना तो सॉल्व कर लो। प्लस यू कॉस थीटा ऊपर में ए प्लस बी सॉरी ऊपर में तो ऐड कर देंगे, नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। सर तो डिनोमिनेटर मेरा हो गया वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर हो गया हुआ। और न्यूमरेटर में मेरा हाँ, हो सर। गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस थीटा वाला टर्म जाएगा तो 2lv अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी स्क्वायर। तो हाँ, सर। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये जानने के बाद ऊपर बच गया मेरा 2lv अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ऐसा है ना। वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा। आया समझ में? ऐसा कुछ आंसर होगा, देखो ऑप्शन चेक करो। ये रहा ऊपर भी साइन स्क्वायर, यहाँ ए ऑप्शन है आंसर। आया समझ में कुछ? यस सर। चलो इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर।